नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अरे ओ सुभद्रा, कहाँ मर गई? जाड़े की धूप सेकती जानकी जी अपनी बहू को आवाज दी। जानकी जी उम्र तकरीबन 70 साल, खाने में जितना चटपटा पसंद है, जिंदगी को भी उतने ही चटपटा बना देती है, खुद की भी और दूसरों की भी। घर पूरा भरा हुआ है सदस्यों से, 2 बेटे, नाती पोती, नौकर चाकर, पर जानकी जी की जुबान पर केवल सुभद्रा नाम बैठा रहता है। आई अम्मा, सर पर पल्लू संभालती सुभद्रा सीढ़ी चढ़ते हुए बोली। सुभद्रा जी उम्र यही कोई 40 के आसपास, 20 साल हो गए हैं इस गुप्ता परिवार में ब्याह कर आए, पर मजाल है सास के सामने सर से पल्लू सरका हो। क्या कर रही थी? कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। तू आकर सर पर तेल मालिश करे तो मैं नहाने जाऊं। तेल का बोतल सुभद्रा के हाथ में थमाती अम्मा जी बोली। वो अम्मा जी आपके लल्ला की आज की ट्रेन है, तो उन्हीं के रवाना करने की तैयारी कर रही थी। सास के सर पर तेल लगाती सुभद्रा बोली। अम्मा जी खुद को हाथ शीशे में देख रही थी। आज लल्ला की ड्यूटी है क्या? कल रात बोल रहा था दिल्ली की ट्रेन में ड्यूटी है। सब भूल जाती हूँ। अम्मा जी मायूस हो गई। होता है अम्मा, उम्र के साथ। सुभद्रा के हाथ अब भी अम्मा जी के सर पर चल रहे थे। अम्मा जी ने आईना थोड़ा सीधा किया और सुभद्रा को आईने में देखकर बोली, उम्र हो गई होगी तेरी माँ की, समझी? मैं अभी नहाकर आऊंगी, तब देखना मेरे बाल तेरे बाल से ज्यादा लहराएंगे, समझी? आईने में खुद की ही बलाई लेती अम्मा जी बोली। चल बस कर, लल्ला की तैयारी में खुद कुछ खाया या नहीं? सुभद्रा चुपचाप तेल की बोतल बंद कर रही थी। तू तो ऐसे कर रही है जैसे नई नवेली कल ही आई हो। 20 साल से लगातार अपने तीती पति को रवाना करवाती है, फिर भी हर बार का तेरा रोना। हाय राम, चल मुझे बाथरूम तक छोड़ और जाकर दोनों के लिए यहीं छत पर चाय नाश्ता ले आ। 20 मिनट में आ जाना, समझी? कोई और काम मत करने लगना। पता चला फिर भूल गई सास को। सुभद्रा ने हाथ पकड़कर सास को बाथरूम तक पहुंचाया और नीचे रसोई से नाश्ता लाने चली गई। सुभद्रा जब तक नाश्ता लेकर आई, सास भी नहाकर राम नाम का जाप करती खटिए पर आ बैठी। सुन बहू, मैंने तुझे कहा था माला से कहकर भंडार घर से बड़े पीतल के हांडे साफ करवा ले। दिवाली सर पर है, वो माला की बच्ची काम पर आई कि नहीं? बोल दिया है अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं और छोटी सब संभाल लेंगे। हाँ, तेरी छोटी को तो जैसे मैं जानती नहीं। छोड़, तूने तो सबको सर पर चढ़ाकर रखने का ठेका लिया है ना। चाय की आखिरी चुस्की के साथ नाश्ता और बात खत्म कर उसी खटिए पर अम्मा जी लेट गई और आंखें मूंद ली। सुभद्रा प्लेट कप समेटकर नीचे जाने को हुई तो पीछे से आवाज आई, शक्कर क्या तेरे पीहर से आया था जो आज चाय में शक्कर कम थी? वो ही समझ लो अम्मा, कल डॉक्टर साहब मुझ पर नाराज होकर गए हैं कि घर का सारा शक्कर क्या आपको ही देती हूँ। बोलती हुई सुभद्रा नीचे चली गई। ई मुआ संतोष जब से डॉक्टर बन गया, मेरे से न जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। छोटा था तो मेरे लल्ला के साथ घर आता था, हलवा भी कितना खिलाया उसे मैंने। सब नमक हराम होते हैं, ये तो शक्कर हराम निकला। डॉक्टर को कोसते हुए अम्मा जी की आंख लग गई। तभी जोर से बर्तन गिरने और माला के चीखने की आवाज आई। हाय दैया, भाभी गिर गई। अम्मा जी झट से खटिए पर उठ बैठी और माथा पीट लिया। हाय राम, इसे भी अपनी हड्डी अभी तोड़नी थी। सुभद्रा के बिना घर और त्योहार का काम कैसे होगा? मृदुला भी तो आ रही है दिवाली पर, दामाद जी और बच्चों के साथ। छोटी से तो कोई काम की उम्मीद नहीं रखती मैं। अरे ओ माला, माला की बच्ची, कहाँ मर गई मुई? आकर मुझे अंदर तो ले चल। कैसे गिर गई सुभद्रा? जानकी जी चिल्ला रही थी, पर कोई सुने तब ना। अंदर हल्ला मचा था। हाय भाभी, कैसे गिर गई? जोर से लगी क्या? भाभी, हाय दैया, लगता है कोई हड्डी टूटी। अंदर से आती माला की आवाजें सुन सुनकर जानकी जी तो जैसे सदमे में जा रही थी। उन्होंने बड़बड़ाना शुरू किया।
चलना भूल गई है क्या सुभद्रा? बुढ़ापा दरवाजे पर खड़ा है और ये महारानी कुलाचे मारकर चल रही। सोचा भी नहीं क्या होगा उसके बिस्तर पकड़ने के बाद। तभी बदहवास सी माला आती दिखी। अरे करमजली, कब से आवाज दे रही, सुनती नहीं क्या? कैसे गिर गई सुभद्रा? काकी, सुभद्रा भाभी नहीं, आपकी छोटी बहू गिरी है, राधा भाभी। उनको चोट लगी है, उठ भी ना पा रही है। वो तो सुभद्रा भाभी उन्हें पकड़कर कमरे में ले गई। भैया ने डॉक्टर को फोन किया है, बहुत रो रही भाभी। छोटी गिरी है, अच्छा। और मैं समझी कि सुभद्रा गिरी। अच्छा कहते हुए जिस तरह जानकी जी ने सांस ली उसे ही शायद चैन की सांस कहते हैं। क्या हुआ काकी, अब नहीं चलना क्या अंदर? हाँ, आ तो ले चलना। खड़ी खड़ी मुंह क्या ताक रही? पहुंचा मुझे छोटी के कमरे तक। माला ने एक बार उन्हें देखा। अभी अभी जिस चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी वो अब सपाट था। राधा की रुलाई कमरे से बाहर तक सुनाई दे रही थी। जानकी जी को देखते ही रुलाई और तेज हो गई। अम्मा जी, मेरा पैर तो गया, अब लगता नहीं उठ पाऊंगी। लग गया महीने 2 महीने का चक्कर। हे प्रभु, ये क्या कर दिया तूने? त्योहार बिस्तर पर बैठा दिया। जानकी जी ने धीरे से उसके पैर को घुमाया। पाप चढ़ाएंगी क्या अम्मा? पैर को हाथ क्यों लगा रही? चुप बैठ, देखने दे मुझे। ऊपर से कुछ पता तो नहीं चल रहा, सूजन भी नहीं हुई। जरा पलट तो पैर। आ अम्मा जी, बहुत दर्द हो रहा, मत हाथ लगाओ। तभी जानकी जी का छोटा बेटा यानी राधा का पति मोहन आ गया। अरे वो डॉक्टर साहब तो अस्पताल ही बुला रहे, कह रहे एक्सरे कराने की जरूरत पड़ सकती है। मैंने विवान को बोल दिया है, आ रहा ऑटो लेकर। दिक्कत होगी जाने में, पर तुम थोड़ी हिम्मत करो। हाँ हाँ ठीक है, चलते हैं ना अस्पताल ही। तू तो ऐसे खुश हो रही है जैसे सिनेमा घर जा रही। जानकी जी ने हैरानी से कहा। राधा मन ही मन खुश हो सोच रही थी, चलो अच्छा ही हुआ जो मैं गिर पड़ी। एक तो त्योहार, ऊपर से ननद नंदोई बच्चों सहित पधार रहे हैं। सारी बलाओं से एक साथ मुक्ति मिली। कहाँ खोई हो, अस्पताल आ गया। मोहन ने राधा को हिलाते हुए कहा, यहीं रुको, मैं व्हील चेयर लेकर आता हूँ। कुछ ही देर में व्हील चेयर पर बैठी राधा डॉक्टर के सामने थी। मुझे नहीं लगता कि हड्डी टूटी है, डॉक्टर ने राधा का पैर का मुआयना करते हुए कहा। अरे डॉक्टर साहब, इतना दर्द हो रहा है, राधा ने कराते हुए कहा। पहले एक्सरे करा लीजिए, फिर देखते हैं। एक्सरे की रिपोर्ट आते आते 1 घंटा लग गया। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी तो उसके शब्दों से राधा के सपने चूर चूर हो गए। मुबारक हो, कोई हड्डी नहीं टूटी है, बस मसल रैप्चर है। दवाइयाँ लिख रहा हूँ, समय से खाइए, ऑइंटमेंट लगाइए और क्रैप बैंडेज बांधिए। 3-4 दिन में बहुत आराम हो जाएगा। अपनी किस्मत को कोसती पति के साथ घर आ गई। घर पर सबसे ज्यादा खुश जानकी जी थी। खुशी के मारे बड़बड़ाने लगी। अच्छा हुआ जो डॉक्टर के पास ले गए, नहीं तो महीनों पैर के बहाने बिस्तर तोड़ती। हफ्ते भर में ठीक हो रहा था। मन मारकर जेठानी के साथ दिवाली की तैयारियों में लग गई।